हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल में। तो बिना देरी करे हुए चलो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, कहीं से टिप्स ना लो, ठीक है। आपका पैसा है, आपका फंड है, आप किसी के हवाले ना करो। आप खुद एनालिसिस करके खुद यूटिलाइज़ करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। आगे कभी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स फंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने पीछे लास्ट 3 दिन में वीकेंड्स में 3 स्टॉक्स दिए थे, वो स्टॉक्स जाके आप चेकआउट करिए। अच्छा खासा उसके अंदर आपको गेन देखने के लिए मिल रहा है। तो धीरे धीरे आप भी ग्रो होना और मेरे साथ में आपको भी साथ में ग्रो करते हुए चलूँगा। तो बस कि आपका जो फंड है संभाल के इस्तेमाल करिए, कहीं से टिप्स ना लो। क्या टिप्स के दौरान बाइंग सेलिंग करेंगे, एफ में ट्रेड करेंगे तो आपका सब लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरू कर दे। आज हम देखने वाले हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं कि पहला जो हमारा रहेगा एज यूजुअल हमेशा जो करता हूँ वो रहेगा हमारा फंडामेंटल। और फंडामेंटल होने के बाद हम सीधा आएंगे कहाँ पे, हमारे टेक्निकल पे आएंगे। और टेक्निकल पे जो यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो वो क्या करेंगे आगे, और स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है वो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल्स में हमें क्या देखना है कि जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो अर्निंग्स कैसी आ रही है और उसके अंदर सेल्स हो कैसा रहा है वो सबसे पहले हम समझेंगे। तो क्वार्टरली अर्निंग्स में क्या है कि सबसे पहले हमें लास्ट 3 क्वार्टर्स का क्या देखना होता है, सेल्स देखना होता है। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स का जो सेल है वो दिसंबर 2023 का जो सेल है वो लगभग कितना है, 346 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो बढ़कर घटकर मार्च में क्या हुआ, घट के लगभग 327 करोड़ के अप्रॉक्स घट गया, मतलब 20% अप्रॉक्स नीचे आ गया। उसके बाद जून 2024 में वो बढ़कर कितना हुआ, 386 करोड़ हुआ, राइट। तो इसके अंदर हमें क्या एक ग्रोथ दिख रही है कि आगे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यही देखना है क्या, नहीं, साथ ही साथ हमें अर्निंग पर शेयर भी देखना है। अगर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ अगर उसका ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर जो है अगर वो भी बढ़ रहा है तो ही हमें क्या करना है, स्टॉक में एंट्री बनाने के बारे में सोचना है, ठीक है। और वो हम टेक्निकल को और फंडामेंटल को मिक्स करेंगे और तब हम इसको समझेंगे। और ये लास्ट 3 का जो ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर जो है, वो लगभग दिसंबर 23 का है 1183 पर शेयर। उसके बाद मार्च में बढ़कर कितना हुआ, 1189 हुआ। मतलब जून में क्या हुआ, बढ़कर 14.60 अर्निंग पर शेयर हुआ। मतलब जो सेल्स बढ़ रही है साथ साथ उसका अर्निंग पर शेयर भी क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव नोट मिल रहा है, ठीक है, कि हम इसके अंदर बने रह सकते हैं। कि बहुत लोगों ने एंट्री बनाई है, नहीं बनाई है, या हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है हम देखेंगे। तो नीचे आते हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखिए लास्ट 3 इयर्स का ही देखना है, ठीक है। और 2022 में जो ईपीएस जो है कितना था, 32, 23 में 33 पर शेयर, और 2024 में क्या हुआ, 43.26 पर शेयर। तो इसके अंदर भी क्या हमें देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी 2025 जो है और ई लिखा है, वो एक एक्सेप्टेशंस जो है कि आने वाले ईयर में जो कंपनी है, जो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, 54 पर शेयर के हिसाब से ग्रोथ लाके हमें दे सकती है। तो ये क्या हुआ, एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक प्रिकॉशंस हमें क्या लेना है वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि हर स्टॉक में क्या होता है, हर स्टॉक में प्रोमोटर्स होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर्स नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या देख रहा है, प्रोमोटर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। वे म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है उन्होंने यहाँ पे 15 थी, उसके बाद कम किया, मतलब
होल्डिंग्स जो म्यूचुअल फंड्स वाले क्या कर रहे थे, निकालते जा रहे थे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी में क्या किया, अपनी यहाँ पे होल्डिंग क्या करी, स्टेक जो है बढ़ाई। देखिए लास्ट 3 में 10.39, उसके बाद 10.75, अभी 11% है। फॉरेन पोर्टफोलियो मतलब फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस स्टॉक में क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। 597 हुआ, उसके बाद 627 हुआ, अभी बढ़कर क्या हुआ 720 मतलब 7.2% बढ़ा। फाइनेंशियल भी लगभग लगभग सेम ही है, मोटा मोटा कम ज़्यादा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में भी थोड़ा घटा देखने को मिल रहा है। अदर्स में क्या है, अदर्स में भी लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल्स जो है हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, अभी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो भी हम चार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, नया नया चैनल बनाया है दोस्तों, तो आप जाके इसको सर्च करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। तो जो भी स्टॉक है वो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ना, डेली। ठीक है, डेली अगर एंट्री करनी है तो दो सब में आगे आपको बताऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम को देखना है, वीकली टाइम फ्रेम भी दे सकते हैं, एज पर आप किस हिसाब से नॉलेज मतलब ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमें यहाँ पे क्या सडन एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ से हमें एक साइकोलॉजी में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं पकड़ के चलूँ, ड्रॉ ही करता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने, ओ क्या हुआ भाई, अरे क्या हो रहा है भाई, ओके सॉरी गाइस, दैट डजंट वर्क। क्या भाई क्या हो रहा है, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए लोड होने में दिक्कत ले रहे हैं। ओके, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ। ओके, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो इस बॉक्स के अंदर, इसे डार्विस बॉक्स कहते हैं, तो यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया, मतलब हमें यहाँ पे जब एंट्री किया तो यहाँ से रिटेस्ट किया, ये 10 EM है, 10 EM है। ठीक है, रिटेस्ट करने का मतलब 10 EM से बाउंस किया, वापिस 10 EM के आसपास आके हमें यहाँ पे लेवल दिखे, मतलब एक सर्टन क्या बन गया कि रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस का लेवल लगभग लगभग जो लेवल है 1065 का लेवल है, जो यहाँ पे क्या फेस कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके बाद नीचे आने को देखा, एक जोन क्रिएट हो गया, एक डिमांड और सप्लाई का जोन बन गया। ठीक है, और जब डिमांड और सप्लाई का जोन जब ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। रैली देखने के बाद एक रिटेस्ट के लिए भी आता है, जो यहाँ पे हमें पुल बैक एंट्री के लिए भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री किया, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली हमको देखने के लिए मिला। लेकिन जब कभी भी स्टॉक अच्छा खासा गेन देता है, और जब अच्छा खासा अप साइड में गेन देने के बाद उसको क्या चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, और वो स्टॉक जो है रेस्ट पोजीशन में था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात जो आपको भी समझना चाहिए, यहाँ पे कैंडल बनी, जो लगा होगा कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, लेवल को ब्रेक कर देगा, लेकिन वहाँ पे क्या किया, नहीं किया। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, ब्रेकआउट जो टाइम फ्रेम यूज़ करते होंगे वहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला होगा, और ब्रेकआउट देखने के बाद वहाँ पे एंट्री बनाई होगी, और एंट्री बनाने के बाद स्टॉक हमें सडन डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, ये बात समझ में, मतलब कभी भी अगर स्टॉक वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है, तभी आपको एंट्री बनानी है। लेकिन एंट्री बनाने के बाद वो क्या हुआ, नीचे आके आपका सब, जिन्होंने होल्ड किया अच्छी बात है, पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए। पेशेंस लेवल जिनका अच्छा है वो यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे, और जिनका पेशेंस लेवल बहुत कम है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक समझाया कि यहाँ पे एंट्री बन रही थी, बनाई गई, और इसके बाद वहाँ पे सडन हमें क्या देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन अभी आज का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश है। तो आज की जो कैंडल आपको देखने को मिली बहुत अच्छा खासा, उसके बाद बिग वॉल्यूम जो है, बिग वॉल्यूम हमें देखने को मिला, अच्छी बड़ी कैंडल हमको देखने को मिल रही है। तो अभी आगे क्या करना है आपको दिखाता हूँ। आपको एंट्री कब बनानी है, एंट्री आपको इस लेवल के आसपास बनानी थी, ठीक है। और अभी मतलब जो बने हुए हैं उनको पता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री बनानी चाहिए, और ये मैंने लेवल कैसे ड्रॉ किया, और ठीक है। अब अगर आगे आने वाले दिनों में मतलब कल, अगर ये कल आपको देता है अप साइड में मूव, तो आपको कब एंट्री बनानी है, कैसे एंट्री बनानी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आज तो एक ट्रिगर हो गया, ठीक है, मतलब रडार में था और आज एक ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर होने के बाद तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो 1318 का लेवल है वो तो ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी। भाई आगे अगर एंट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर उसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है और चार्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो अगर आपको एंट्री बनानी है तो आप इस लेवल के आसपास एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यही क्यों, देखो आज जो मार्केट क्लोज हुआ बराबर है, और वहाँ से रिटेस्ट आया, मतलब जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला वो लेवल कौन सा था, वो 1342 के आसपास का लेवल है, वहाँ से हमें क्या रिटेस्ट देखने को मिला बराबर है। तो अगर यही 1342 का जो लेवल है अगर यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होना ही एंट्री लेने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ना, तो कल बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो एसेट मैनेज करते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे, क्या करेंगे, जीटीटी ऑर्डर प्लेस करेंगे, और बल्क क्वांटिटी में प्लेस करेंगे। अगर ये 1342 के आसपास अगर ट्रिगर हो गया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत सारे जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद सडन आपको एक छोटा सा ऐसा करते करते रिटेस्ट के लिए आएगा, ठीक है। और रिटेस्ट के लिए आता है तब आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ। उसके बाद रिटेस्ट के लिए आया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहाँ पे भी ग्रैब कर सकते हो, और उसके बाद आपको एक सडन अपसाइड में मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। लेकिन प्रिकॉशंस क्या लेना है कि आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट आपको फॉलो करना है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर एग्रेसिव सेलिंग भी होती है और एग्रेसिव बाइंग भी होती है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मेक श्योर कि देखिए कैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने के लिए मिल रही है, अप साइड में जाता है और डाउन साइड में उससे ज़्यादा हमको नीचे आते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्रेसिव बाइंग से ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने बोल दिया कि आपको कहाँ बाइंग करनी है, 1342 के ऊपर आप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आते चला जाएगा, आपको यहाँ पे अगेन रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है। उसके बाद एक सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पे एंट्री देने के बाद नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट एग्जैक्ट ये लेवल के आसपास करेगा भी, और नहीं तो ऊपर से थोड़ा बहुत बाउंस करता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड सिनेरियो में आप यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, अप जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, अप जाएगा, और ऐसे आपको सिनेरियो देखने के लिए मिल सकते हैं। एक सडन टाइम पे क्या होगा, आपको एक नीचे पुल बैक देखने के लिए भी मिल सकता है। तो आपको एंट्री एग्जिट आपको पता चल गई, टारगेट आपको भी यहाँ पे पता चल जाएंगे, ठीक है। आपको एंट्री 1342, उसके बाद जैसे रिटेस्ट के लिए आएगा आपको क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है, और अगेन आपको एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।